टूटा हुआ शिकोरा, मिट्टी का बर्तन और मिट्टी की थाली टूटी हुई। संयोग की बात कि 6 महीने बाद वो दादी सास मर गई तो उसको अर्थी में बांध करके शमशान ले गए और जला दी। तो सास ने बहू को कहा कि वो मिट्टी के बर्तन हैं जो बाहर फेंके, उनका बाहर क्यों फेंके, आपके काम आएंगे। सास को आपने कैसे खिलाते, मुझे ज्ञान हो गया, आपने जो सिखाया तो मुझे समझ में आ गई कि सास की सेवा कैसे होती है। बाहर कैसे फेंकते, काम आएंगे। आपके तो आपकी पीढ़ी भी गलत काम करेगी। आप घर में पूजा पाठ करेंगे तो आपकी नई पीढ़ी, उनकी कोई दोष नहीं है। जो नई पीढ़ी है हम उसकी गलती निकालते, उनकी गलती है नहीं, हम उनको संस्कार नहीं दे पा रहे, ये हमारी गलती है। हम उनको जो कुछ उनको कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो करेंगे तो अपने आप उनके संस्कार पड़ेंगे। आज नहीं पड़ेंगे तो 2 दिन बाद पड़ेंगे, 2 महीने बाद पड़ेंगे, 6 महीने बाद पड़ेंगे। इफेक्ट तो पड़ता ही है, प्रभाव तो पड़ता ही है। आवश्यकता इस बात की, मैं अहमदाबाद में, आप कभी गुजरात में गए हो, अहमदाबाद में हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। राजस्थान में तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है और गुजरात में शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बहुत भीड़ होती है उस मंदिर में। अगर शनिवार को देखा जाए तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख व्यक्ति दर्शन करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करने, बड़ी लंबी मूर्ति है। मैं अभी 4-5 महीने पहले वहाँ एक पंचाल भाई थे, मैं उनके यहाँ कोई काम से अहमदाबाद गया तो उनके यहाँ रुका था। तो पंचाल भाई ने कहा कि गुरुजी आज शनिवार भी है, बाई चांस आप चलो भगवान के दर्शन करके हनुमान जी के। तो हम कार में उनके दर्शन करने के लिए आ गए। कार को थोड़ी दूर खड़ी कर दी और पैदल उनके दर्शन किए हनुमान जी के। हनुमान चालीसा का मैंने पाठ किया, बड़ा ही आनंद आया, एहसास हुआ कि जीवन में कुछ अच्छा कार्य हुआ। शनिवार के दिन भगवान के दर्शन हुए। जब मैं वापस बाहर आया तो भीड़ बहुत थी, तो सड़क के किनारे मैं खड़े थे, वो ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी लाओ, मैं खड़ा था। तभी एक स्कूटर पर, वो 2 व्हीलर होता है स्कूटर या मोटरसाइकिल जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर नई शादी हुई थी लड़के की, किसी लड़के को, जवान सा लड़का था 22-23 साल का, और उसके पीछे बस शादी हुई थी बेचारे 2 दिन पहले। वो लड़की भी पीछे बैठी हुई थी, कमर से पूरी पकड़ी हुई, मजाक के चुसक नहीं, हिल नहीं जाए, पूरा हाथ डाला हुआ पकड़े हुए, जैसा आपने कभी 2 व्हीलर में बैठा देखा नहीं देखा। हम पास में खड़े थे, 2-3 कदम पर ही खड़े थे। तो उस पति ने कहा, जो शादी हुई थी लड़के ने 22-23 साल, उसने कहा कि सुशीला दैट्स बेटर कि अपने शादी की है। मैंने हनुमान जी को रोज मैं हाथ जोड़ता था और हनुमान जी की वजह से ही मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, और आज तुमसे शादी हो गई, कल तुम्हारी शादी, कल शादी हो गई, तो चलो अपन हनुमान जी के दर्शन करके आ जाए। तुमने कहा हनुमान जी दर्शन क्या करना है, ऑलराइट, हेलो हनु, हेलो टाटा, हनु टाटा। अब नई पीढ़ी अब हनुमान नहीं बोलेगी, हनु, हेलो हनु, हेलो हनु टाटा। अब अगर नई पीढ़ी का इसमें दोष क्या है? क्योंकि मैंने उस समय खड़े खड़े एहसास किया कि निश्चित रूप से इस लड़की के माँ बाप के संस्कार इसको नहीं मिले, इसकी कोई दोष नहीं है। अब ये हनु बोले, हनुमान बोले, उनके घर में पूजा होगी ही नहीं तो बेचारी ये कहाँ से बोलेगी? इसको पता ही नहीं कि नमस्कार कैसे करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं, क्या आचार मर्यादा, शिष्टता, यज्ञ, पूजन, पाठ, धर्म क्या होता है, जब ज्ञान ही नहीं है। हमारे जीवन में ये आवश्यक है कि एक मनुष्य होने के नाते आप अपने जीवन में खाइए, पैसा कमाइए, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करिए, मगर ये सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी जीवन का एक और अंग है जिसको साधना कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं, मंत्र प्रयोग कहते हैं, और वह चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे इंग्लैंड में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, कहीं पर भी रहे, वह जीवन का एक आवश्यक अंग है। और यदि वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता तो जीवन में सुख मिल सकता है आपको पैसा कमाने से, मगर जीवन में किसी भी हालत में आनंद नहीं मिल सकता, तृप्ति नहीं मिल सकती। जीवन में जो एक मस्ती आनी चाहिए वह नहीं हो सकती, जो चेहरे पर एक प्रफुल्लता आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकती। लग्जरीज तो मिल सकती है, मगर जीवन में सुख अपने आप में सब कुछ नहीं होता। मैंने अपने जीवन में इस समय मैंने अपने जीवन के 79 में उम्र का हो गया हूँ, 80 में 1 साल कम है, और आगे 21 अप्रैल को मैं 80 साल में एंट्री करूँगा, कंप्लीट हो जाएंगे। और 79 का उम्र होने के बावजूद भी मैं आपसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ।
ऐसा कोई दिन नहीं जाता मैं 18, 19 या 20 घंटे काम नहीं करूं, ऐसा कोई नहीं होता। मैं आपसे ज्यादा चल सकता हूं, मैं आपसे ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूं, मैं आपसे ज्यादा भोजन कर सकता हूं। आप में से अधिकांश 80% मेरे बेटे और बेटी की उम्र के आप लोग हैं, 90%। मगर उस पूरे जीवन में मैं सन्यासी जीवन को भी देखा है और उच्च कोटि का सन्यासी रहा हूं हिमालय में, और करीब 18-19 साल तक वापस घर की तरफ में गया ही नहीं, क्योंकि मैं तो बाल विवाह होते थे बिल्कुल बच्चों की तरह। जब 10-12 साल के लड़का होता था, लड़की होते शादी कर लेते थे उस जमाने में, आज से 60 साल 70 साल पहले की आप कल्पना करिए। और शादी से पहले तो उस लड़की को देखने का सवाल ही नहीं, लड़की कैसी है। वो तो साल 2 साल तक भी वो घूंघट निकाली रखती थी, पता ही नहीं चलता ये कौन है कौन कैसे नहीं है। आज तो बिल्कुल हेलो हेलो हाथ आगे कर लेती है, क्या हालचाल है। पहले डेटिंग वेटिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद में जांच परख करके कंफर्म करने के बाद में शादी करती हैं, और 30 दिन फिर तलाक की बात शुरू हो जाती है। हमारा तो जिंदगी में 60 साल हो गए, तलाक की बात सोची नहीं, और वहाँ 30 दिन तक तुम इतना सोच करके चेक करके कंफर्म करने के बाद पूछ पाछ करके जब शादी करते हो, फिर तलाक की स्थिति कहाँ शुरू हो जाती है। और वो टेंशन क्यों हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्यों हो जाता है, क्यों आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्यों इगोइस्टिक आप एक दूसरे के प्रति हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि आप अपने जीवन में केवल सुख की चाहना करते हैं, आनंद की चाहना नहीं करते। आपके जीवन में वह विवेक नहीं है। इसलिए जहां भी डिस्टर्बेंस है, यदि आप कहें कि एडवांस होना ही जीवन में बिल्कुल सफलता है, तो आप तो कम कपड़े पहन के थोड़े हमसे ज्यादा एडवांस हैं, मगर वो गाय भैंसे आपसे बहुत ज्यादा एडवांस है। वो तो टोटल एडवांस ही है, और उस एडवांसमेंट तक अभी 20 साल तक आप पहुंच नहीं सकते। मगर आपकी जो एडवांसमेंट है पहुंचेगी कहां पर, वो भैंसों की, गायों की, बकरियों की उस स्टेज में, पशु की तरफ पहुंच सकती है, मनुष्यों की तरफ नहीं पहुंच सकती। जीवन का उस सन्यासी जीवन में भी जब मैं केवल एक लंगोट के बल पर रहा, और उस पत्नी ने शादी की और शादी में मेहंदी लगाई, तो उसकी मेहंदी का रंग भी कमजोर नहीं पड़ा था, मैं संन्यास ले लिया। राजस्थान में उस जमाने में सामंती युग में जब स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, उस जमाने में भी उसने 20 साल किस प्रकार से बिताए होंगे उस जवानी की उम्र में, एक कल्पना की जा सकती है। और मेरे पिता ने तो श्राद्ध कर दिया था मेरा, वो समझ लेते लड़का मर गया। 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, 4 साल नहीं आया, 5 साल नहीं आया, तो उसने सोचा कि उस आत्मा को सदगति मिल जाए तो श्राद्ध कर क्या कर। जब मैं 18-19 साल बाद वापिस आया तो उन लोगों को एकदम से एहसास हुआ कि क्या बात है। मैंने अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को भी देखा है, मैंने अपने जीवन में संन्यास जीवन को भी देखा है। मैं जीवन में केवल हफ्ते में 1 बार रोटी खा करके भी उस जिंदगी को पार किए देखा है, और मैंने अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए क्या होते हैं मैंने जीवन में गिने हैं, और मैं बहुत आसानी से करोड़पति हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। और करोड़पति बनने में क्या सुख है इसका भी ज्ञान है, उस फकीरी में क्या सुख था उसका भी मुझे ज्ञान रहा है। मैं केवल शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने दोनों जीवन भोगे हैं। मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पोते हैं, मेरी पोतियां हैं, मेरे घर में बिजनेस है, मैं फाइनेंशियली है, मकान है, सुख है, सब कुछ है। मगर इसके बावजूद भी इन दोनों स्थितियों को देखने के बाद मैं इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि जीवन का आनंद इस जीवन में नहीं मिल सकता, ऐसे सुख में नहीं मिल सकता। इसमें निरंतर टेंशन है, परेशानियां हैं। घर में कूलर लगे हुए हैं, एयर कंडीशन जरूर है, मगर उसके बाद भी जब आपको नींद आवे ही नहीं, तब उस एयर कंडीशन से क्या होगा, आपके जीवन का अर्थ क्या होगा। जब आप एक ही छत के नीचे रहते हुए लड़ते ही रहेंगे, तब उस जीवन का मकसद आपके क्या होगा। हमारे जीवन का मकसद यह है कि हम अपने जीवन में गुरु को धारण करें। इसलिए नहीं कि गुरु को धारण करने से आप एकदम से टॉप पे पहुंच जाएंगे, मगर जीवन में गुरु को धारण करने के बाद में आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब जिम्मेवारी उसकी है। जब लड़की की शादी हो जाती है तब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि अब जिम्मेवारी इसकी है,
रोटी खिलाना, कपड़े पहनाना, समाज में सम्मान देना, इज्जत देना, सब उसकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह लड़की अपने आप में बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है। समाज में और जीवन में भी एक गुरु का स्थान है, यदि गुरु सही है तो। और गुरु खुद ही नकली है, फ्रॉड है, गुरु धोखेबाज है। ऐसे गुरु हैं जो नकली गुरु भी हो सकते हैं, चमकीले वस्त्र पहन करके भी गुरु घूम सकते हैं, जो केवल स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए भी गुरु होते हैं। ऐसे गुरु हैं भारतवर्ष में, दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। ऐसे नहीं, उच्च कोटि के सन्यासी भी हैं जिनको किसी बात की परवाह नहीं है, मगर 90% नकली भी हैं। ये आपका विवेक होना चाहिए कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में गुरु क्या है। जीवन में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप उनके सामने अपनी बात रख सकें, या कह सकें कि मेरे जीवन में ये भौतिक जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको दूर करने के मुझे उपाय बताइए। और यदि गुरु आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करता तो गुरु नहीं हो सकता। यदि आपकी तकलीफ को माँ दूर नहीं कर सकती तो फिर वो माँ नहीं बन सकती। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को आपके पिता दूर नहीं कर, फिर पिता नहीं बन सकते। जो पिता की ड्यूटी है, जो माँ की ड्यूटी है, वो गुरु की भी ड्यूटी है। इसीलिए पूरे शास्त्रों में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया। यहाँ तक कि जो सरदार हैं, सिख हैं, वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही पूरा गुरु ही मान लिया, गुरु ही कह दिए। उस ग्रंथ साहब को गुरु कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब। उनके देवता, उनके इष्ट, उनका चिंतन गुरु ही है। और गुरु के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको रास्ता बता सकता है, मगर वह गुरु बता सकता है जो आपके समस्याओं को समझ सकता हो। मैं अपने जीवन में MA किया है और मैंने डॉक्टरेट किया है, पढ़ा लिखा हूँ। और MA और डॉक्टरेट मैंने हिंदी में किया है, मैंने अंग्रेजी में किया है, मैंने संस्कृत में किया है और ज्योतिष में किया है। 4 सब्जेक्ट में। MA ही नहीं, मैं PhD कह रहा हूँ, डॉक्टरेट की बात कर रहा हूँ, जो MA से आगे की स्टेज होती है। और इतना होने के बावजूद भी मैं अगर ये कहता हूँ कि उस नौकरी में मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जीवन में उस रास्ते को देखा है। मैं नौकरी की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। इसलिए अगर आप कहें कि मेरी सर्विस में ये प्रॉब्लम, तो मैं समझ सकूंगा कि नौकरी में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर फाइनेंशियल मजबूत है तो समझ सकता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, या कर्जा होने पर क्या प्रॉब्लम आती है, या पति पत्नी में लड़ाई होता है तो क्या हो सकता है। एक गृहस्थ गुरु समझ सकता है, मगर सन्यासी जीवन में नहीं समझ सकता। किसी सन्यासी को गुरु बनाए भी, बनाने में कोई दोष नहीं है। गुरु तो हम किसी को भी बना सकते हैं। मगर यदि आप कहें कि गुरु जी आप गुरु हैं, मेरे बड़े हैं, आप मुझे बताइए, हम आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है गुरु जी, हम बाहर लोगों को तो नहीं कह सकते, बाहर कहते भी नहीं। तो उन्होंने कहा छोड़ दे बच्चे, छोड़ दे, कुछ नहीं, छोड़ दे, आजा मेरे पीछे आजा। ऐसा कैसे पीछे आ जाए? आप तो बस 2 मिनट में कहते हैं छोड़ दे। अब मेरे बच्चे हैं, बच्ची बड़ी हो गई, शादी, छोड़ दे, क्या है, सब कीड़े मकोड़े। वो नहीं समझ सकता, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। वो गृहस्थ है, वो समझता है ऐसा कैसे छोड़ देंगे। अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारियां हैं इनकी, वो तो पूरी फुलफिल होंगी, तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए समान धर्मी गुरु होना चाहिए। जो आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ गुरु होना चाहिए, आप सन्यासी हैं तो सन्यासी गुरु होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा ही कहा है कि गुरु जीवन में रास्ता बताता रहे और जीवन में पूर्णता तक ले जा सके, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सके, आपके जीवन में अनुकूलताएं दे सके। इस प्रकार के गुरु के माध्यम से हम अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में बैठ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज की डेट की प्रॉब्लम, आज से 2 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम, आज से 20 साल बाद आने वाली प्रॉब्लम। और यदि पूरा जीवन हमारा स्ट्रगल में बीत गया, संघर्ष में बीत गया, लड़ाई झगड़ों में बीत गया, टेंशन में बीत गया, यदि आप पति पत्नी के लड़ाई झगड़े हैं और यदि वो नहीं है और पति पत्नी दोनों सुखी हैं, तो लड़के कहना नहीं मानते। वो 1 बजे रात को आते हैं तो शराब में धुत होकर के, आप क्या करोगे? उसको कहते बेटा ऐसा मत कर। उनका मम्मी यू डोंट नो, यू नो, यू डोंट नो मम्मी, यू डोंट नो। मम्मी तुम नहीं समझते। मम्मी की बेचारी क्या समझी? वो कह सकती है कि तुम ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है, हमारे घर का व्यवहार ठीक नहीं है, हमारे घर का चलन तेरा, शादी कोई भारतीय लड़के से करनी पड़ेगी, तो क्या कर रही है? ये प्रॉब्लम है माँ बाप के साथ। अगर मैं पति नहीं भी लड़ रहे तो ये तो प्रॉब्लम है। अगर ये नहीं है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो नहीं है तो बिजनेस की प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी और जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं हैं, और साधनाओं का मतलब है कि कोई विशेष मंत्र लेकर के
जैसा कि मैंने बताया पहले, गुरु को धारण करना चाहिए। और गुरु धारण करने का मतलब है कि आप होठों से किसी को गुरु कह दें, उससे गुरु नहीं बन सकता। मैं होठों से अगर किसी कहता हूँ तुम मेरी वाइफ हो, उससे वाइफ नहीं बन सकती। उसको वाइफ बनाने के लिए तरीका, एक सिस्टम है। या तो कोर्ट में जाकर के आप दस्तखत कर दें दोनों पर, तो हो सकती है वाइफ और पति पत्नी। या आर्य समाज मंदिर में जाके हार पहना दे एक दूसरे को, या अग्निगढ़ में स्थापन करके साथ फेरे खा ले। कोई इनको सिस्टम तो रखना ही पड़ेगा। उस सिस्टम का होने पर ही वो पति पत्नी बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु को ओठों से कहने की अपेक्षा एक विशेष प्रकार से दीक्षा संस्कार होता है, विशेष प्रकार से मंत्र प्रयोग होता है, और उसके बाद ही गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। और गुरु शिष्य का संबंध बनने के बाद में गुरु की जिम्मेवारी है कि वो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करे, आपको रास्ता बताए, आपके जीवन में प्रोग्रेस के लिए आपको बिल्कुल गाइड करे। ये उसकी ड्यूटी है। वो अपने जीवन की ड्यूटी को समझना चाहिए उसको, और समझता है। और जीवन में हमारे एक अनुकूलता प्राप्त होती है, जीवन में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जीवन में एक एहसास होता है कि कोई है जिसको हम तकलीफ होने पर कह देंगे हम हल्के हो जाएंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।